नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अरवल में कलेर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। प्रतिदिन की तरह कलेर पुलिस नेशनल हाईवे स्थित बुलाकी बिघा मोड़ के पास वाहन जांच में लगी हुई थी। इसी दौरान पुलिस का ये सफलता हासिल हुई, जहां आलू लदे ट्रक से 150 कार्टून विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया और मौके से चालक को भी गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने हिजाब मामले को लेकर राजनीतिक दलों को वोट बैंक के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि पहले तथ्य सामने आने चाहिए कि क्या पहले से संस्थान में ड्रेस कोड लागू था या रातों रात हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। कहा कि देश में 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। ये ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई बयानबाजी करता है तो वो गलत है। पहले तथ्यों का सामने आना जरूरी है, जानकारी का आना जरूरी है कि क्या हिजाब पर पाबंदी रातों रात लगाई गई। हम सब स्कूल से पढ़े लिखे हैं, ड्रेस कोड को हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना में भी अगर आप जाएं वहाँ पर भी ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड का पालन हर एक जगह किया जाता है, पर यह बात जानना जरूरी है कि क्या रातों रात ये आदेश दे दिए गए कि भैया आज से ये ड्रेस कोड लागू होता है, कल से आप लोग हिजाब नहीं पहनेंगे। क्योंकि ड्रेस कोड आमूमन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी इंस्टीट्यूट में पहले से ही निर्धारित होता है और उसके हिसाब से छात्र या उस संगठन से जुड़ने वाले लोग पहले ही निर्णय ले सकते हैं कि क्या वो उस ड्रेस कोड से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। पर अगर ये रातों रात अगर ये फैसला लिया गया है और ये रातों रात हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है तो ये भी गलत है। पर अगर पहले से उस इंस्टीट्यूट की परंपरा रही है और उसका एक अपना ड्रेस कोड रहा है तो उसके बाद राजनीतिक लाभ नुकसान के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ये कुछ लोगों को सूट करता है कि भैया हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपना अपना वोट बैंक साधो। अगर ये वोट बैंक की राजनीति है तो ये बहुत गलत है। भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक भी रुपया जो बिहार में आएगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाएगा। अररिया पुलिस इन दिनों शराब तस्करों के पीछे पड़ गई है। जहां शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब तस्करी में लगे हैं, तो वहीं पुलिस भी अत्याधुनिक सामानों से लैस होकर शराब तस्करों को पकड़ने में लग गई है। अररिया पुलिस ने अत्याधुनिक ड्रोन की मदद से जयप्रकाश नगर में 25 लीटर शराब को बरामद किया है। में एएलटीएफ की टीम और एक्साइज विभाग, जो एएलटीएफ की टीम है अररिया में, उसमें थाने भी चिन्हित करके सबको अलॉटमेंट किया गया है। पहले 2 टीम बनी थी, एक फारबिसगंज अनुमंडल के लिए, एक अररिया अनुमंडल के लिए। 2 टीम में भी थाना चिन्हित कर दिया गया। पदाधिकारियों को मनीष कुमार इंस्पेक्टर हैं और एक रविशंकर है इंस्पेक्टर, दोनों के नेतृत्व में ये 2 टीम चली है। तो विभिन्न जगह जहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर कि छिपा हुआ मकई का खेत लगा है, जहाँ पर पुलिस अपने नेकेड आँख से नहीं दे सकती, उसमें ड्रोन के सहायता से हम वहाँ छापामारी हम लोग करवा रहे हैं। उसमें आज भी छापामारी हुआ है जयप्रकाश नगर में, यहाँ भी शराब बरामदगी हुई और अन्य जगहों पर जो भी ग्रामीण इलाका है जहाँ पर देसी चुलाई शराब बन रही है छिपके, उसमें ये बहुत कारगर सफल हो रहा है और यह अभियान लगातार अभी चलेगा। सर ये अभी जो है हम पहले लोकेशन पे आए हैं, अभी शुरुआती हुआ है और अभी यहाँ पे जो है 25 लीटर जो शराब मिला हुआ है जो, और हम जो पूरे फोर्स के साथ हैं और साथ ही साथ इस ड्रोन की मदद से हम फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शराब सब है कहाँ कहाँ पे लोग सब छिपा के रख रहे हैं। जी, किस कंपनी के जरिए आप लोग यहाँ पर आए? सर ये डे बेस्ट कंपनी है। नालंदा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा दोनों पालियों में 24 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी, जिसको लेकर नालंदा जिले में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमें आदर्श बूथ का कागज मिला जब मीटिंग में गए, तो परीक्षा की तैयारी के लिए हमको जो हो सकता था हमसे व्यापक व्यवस्था किया है। तो क्योंकि कल लगन था तो लगन में बहुत थोड़ा सा डेकोरेशन वाला का मुश्किल था, फिर भी मैंने 9 बजे रात तक जैसे शुद्ध पेयजल, आरओ वाटर, सैनिटाइजर, बुखार नापने वाला यंत्र, ये सारे चीज़ और जो
लोकोक्तियाँ या स्लोगन हो सकता है जो बच्चों से संबंधित हो, कोरोना से संबंधित, जल जीवन हरियाली या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से सारे के सारे स्लोगन वगैरह व्यवस्था कर करके अपने स्तर से जो हो सकता था मैंने उत्तम व्यवस्था किया। खबर वैशाली जिले के महनार अनुमंडल के सहदेई प्रखंड से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ महनार अनुमंडल में गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। महनार अनुमंडल स्थित सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के जदुराम चरित्र महाविद्यालय नया गांव सहित 10 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक देखरेख में परीक्षा की शुरुआत की गई। खबर सासाराम से है, जहां धर्मपुरा ओपी क्षेत्र के पड़वा गांव के पास एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई। यहीं इस हादसे में मैट्रिक परीक्षा के 2 परीक्षार्थी की मौत हो गई। वहीं इस कार हादसे में 2 अन्य परिजन घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे हुआ है? अरे इन लोग रिश्तेदारी में वहाँ कनियारी गांव में गए थे बारात करने। उधर से बारात करके लौट रहे थे। हम भी लौट ही रहे थे, सब लोग तो आ ही रहे थे। उसी में वहाँ घाट सिसरी टोला का आगे में रोड में काम चल रहा है, वहाँ रोड वाला गाढ़ा खान दिया थोड़ा सा, उसी में इसका चक्का गिर गया, गाड़ी पलट गया चट में। कौन गाड़ी? आल्टो था, आल्टो का। हाँ। और उसमें पलट गया चक्का। कितने लोगों का मौत हुआ है? 2 लोग को मौत स्पॉटे हो गया है। और 2 लोग थोड़ा सा चिल्लाया मिला है, तो वो लोग के संग बच गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।